हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज फिर से हम लोग भारतीय संविधान निर्माण से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप लोग 12th क्लास में हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, और अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें संविधान से 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए संविधान सभा की टोटल 3 बैठक हुई थी, जिसमें से पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि हम लोग का 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान कब आधारित रूप से अपनाया गया था, यानी कि संविधान को कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ही आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था। तो भारत के संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, ये पूरा दुनिया जानती है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़ा गया था, यानी कि कब जोड़ा गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, जो कि हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जो कि विभाजन से पहले थे, और विभाजन के बाद कितने थे तो 299 सदस्य बचे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान निर्माण में कितने समय लगा था, यानी कि संविधान का निर्माण होने में कितने समय लगा था। तो यहाँ पे करीब में है तो करीब 3 साल, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण होने में। और संविधान जो बनने में टोटल खर्च की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 64 लाख रुपये की खर्च लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि 3 वर्ष लगभग में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा कब बनी थी, यानी कि जो संविधान का जो निर्माण बा तो उस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा कब बनी थी। तो यानी कि 6 दिसंबर 1946 को बनी थी, यानी कि हम लोग का ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान सभा में जो प्रांतीय विधान सभाओं के कितने सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो 292 हम लोग का आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर निहित है। तो देखिए संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर निहित है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हम लोग का संविधान में मौलिक अधिकार निहित है, 12 से लेकर 35 तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली महिला सदस्य थी वो थी हम लोग का सरोजनी नायडू, जो कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो देखिए संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो हम लोग को बता दूं कि संविधान का निर्माण
यहाँ पर बी नंबर जो कि 1946 में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि 1946 में स्टार्ट हुआ था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के रेडी हो गया था और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जो कि हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे 1946 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो हम लोग का यहाँ पे H.C. मुखर्जी हो जाएगा। यहाँ पे H.C. मुखर्जी हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में संविधान के टोटल कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद थे संविधान के प्रारंभ में, टोटल 395 अनुच्छेद थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का संविधान की भाषा क्या थी। तो देखिए संविधान का 2 भाषा थी, एक हिंदी थी और एक इंग्लिश थी। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के तहत भारत की किस प्रकार के राज्य है, यानी कि संविधान के तहत भारत किस प्रकार के राज्य है। तो हम लोग को बता दूं कि संविधान के तहत देखा जाए तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो लास्ट प्रश्न एवं 20 नंबर प्रश्न, संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के जनक कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।